7वीं कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमने सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पहले अध्याय समानता में पिछले 3 कालांशों में समानता संबंधी कई प्रकार की बातों का अध्ययन किया, जिसमें मताधिकार की समानता, अन्य प्रकार की असमानताएं पड़ी जो जातिगत और धर्मगत थी, जिसमें श्री और श्रीमती अंसारी और ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव आया था। फिर था मानवीय गरिमा को किस प्रकार ठेस पहुँचती है, और उसके बाद अपन ने अंतिम कालांश जो इससे पहले हुआ था उसमें भारतीय लोकतंत्र में समानता के बारे में पढ़ा था। आज इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, जिसे मिड डे मील के बारे में मिड डे मील कहते हैं, यह सरकार द्वारा उठाया गया इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, इस कार्यक्रम में सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह निःशुल्क होता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में आरंभ की गई थी और उच्चतम न्यायालय ने सन 2001 में सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में लागू करने के 6 माह के अंदर निर्देश दिए थे। इस कार्यक्रम जो ये मध्याह्न भोजन मिड डे मील, काफ़ी इसके कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव भी हुए। उदाहरण के लिए, या तो इसके प्रभाव सकारात्मक समझें या इसके लाभ समझें, दोनों चीज़ें लगभग एक ही हैं। तो उदाहरण के लिए, दोपहर का भोजन मिलने से गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूलों में प्रवेश लेना शुरू किया और नियमित रूप से स्कूल जाना भी शुरू किया। नंबर दूसरा इसमें यह था कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे, फिर वापस स्कूल लौटते नहीं थे, परंतु अब जब स्कूल में भोजन मिलने लगा है तो उनकी उपस्थिति में सुधार आया है और वह दोपहर को घर जाने की जो उनकी आदत थी वह भी बंद हो गई है। तीसरा, वे माताएं जिन्हें अपने पहला काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता और इस कार्यक्रम के द्वारा जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर भी रखा गया है। तो एक तरह से ये जातिगत व्यवस्था को मिटाने का इसमें प्रयास जो था वह भी काफ़ी हद तक सफल हुआ है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं, इस कारण पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, तो उनकी इस समस्या का भी इस व्यवस्था के द्वारा समाधान किया गया है। हालांकि यह व्यवस्था इन बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था के दृष्टिकोण से तो ठीक है, परंतु केवल एक भोजन देने के साथ साथ ये मान लें कि सभी दृष्टिकोण में इनके साथ समानता हुई है, तो अभी भी इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन ने निर्धन बच्चों को स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, फिर भी वे इस देश में उन स्कूलों में जहाँ अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग है जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में धकेला जाता है जहाँ उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है कि कानून बन जाने के बावजूद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं, या यूँ कहा जाए कि अवहेलना करने की कोशिश करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि दृष्टिकोण बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यानी हर एक चीज़ अपन चाहते हैं कि शीघ्र परिवर्तित हो जाए, या जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए, फिर भी ऐसा हो नहीं पाता कि भेदभाव का व्यवहार जो है वो कानून के विरुद्ध है, ये सब जानते हैं, फिर भी जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति और महिला के आधार पर लोगों के साथ असमानता का व्यवहार लोग करते हैं। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। यानी प्रजातंत्रीय समाज है, प्रजातंत्रीय सरकार है, जिसमें समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। इसमें विभिन्न व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है, तभी हम समानता स्थापित करने में सफल हो पाएंगे। अब केवल अपन भारत की बात करते हैं कि लोकतांत्रिक देश, लेकिन अन्य देशों में भी, अन्य लोकतंत्र जिन देशों में लोकतंत्र अपनाया गया है, वहाँ पर भी समानता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष हुआ है, और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। उसी संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार समानता हेतु संघर्ष हुआ था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई।
अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, जिसकी अभी मैंने बात की आपको कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार आंदोलन हुए और किस प्रकार एक अधिनियम बना जिसमें जातिगत और धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर इस भेदभाव को रद्द कर दिया गया। भारतीय लोकतंत्र एक ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान मानते हैं। 1950 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 1950 के अंतिम दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में समानता दिलाने के लिए या समान अधिकार दिलाने के लिए एक आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता। उदाहरण के लिए बस में यात्रा करते समय उन्हें पीछे बैठना पड़ता या कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत थी जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी। तो रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला, जब वो एक बार 1 दिसंबर 1955 को काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना किया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकन अमेरिकियों के साथ असमानता को लेकर एक विशेष आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 64 के नागरिक अधिकार अधिनियम जो बना था, उस अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे, उन्हें अलग से स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। तो यानी इस प्रकार के आंदोलनों ने अमेरिका में ऐसे जातिगत और क्षेत्र के आधार पर होने वाले भेदभाव को रद्द किया गया। लेकिन जैसे भारत में लोकतंत्र में बताया, अभी मैंने मिड डे मील में होने के बाद बच्चों को केवल भोजन मिल गया, इसका मतलब सभी प्रकार की असमानताएं दूर हो गई, ऐसा नहीं है। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी जो वहां के मूल हैं निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। तो भारत के साथ साथ अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी समानता को लेकर के कई प्रकार के ऐसे आंदोलन हुए हैं और इस प्रकार के लंबे संघर्ष के पश्चात वहाँ कुछ हद तक समानता को प्राप्त करने में भारत सहित अन्य लोकतांत्रिक देशों ने भी सफलता प्राप्त की है। अब हमें इस प्रकार के जो बातें हमने पहले पार्ट में की है, यह इस बात को सिद्ध करती है कि समानता कितनी आवश्यक है। समानता किसी भी देश के लिए और विशेषकर लोकतंत्रीय देश के लिए समानता कितनी आवश्यक है। उसके बगैर समाज का कुछ वर्ग तो अपनी सुविधाओं को प्राप्त कर पाता है और कुछ वर्ग उन सुविधाओं से वंचित रहता है, और ये वंचित रहने वाला वर्ग हमेशा अभावग्रस्त जीवन जीता है। इसलिए उनका स्तर ऊंचा उठाने के लिए सभी क्षेत्र के लोगों को साथ में आना होगा, सभी समाजों को साथ में आना होगा, तभी देश में लोकतंत्र या यूँ कहा जाए कि समानता रूपी लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा।